वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम कंपेयर करेंगे दो स्मॉल कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स। पहला है हमारे पास कैनरा रोबेको और दूसरा है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड्स। इन दोनों जो फंड्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, हम बेसिक स्टार्ट्स देखेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर हैं, रिस्क पैरामीटर्स कैसे मैनेज हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है टू बाय या सेल, आपको अल्टीमेटली अपने गोल्स के हिसाब से करना है। सो अगर हम वीडियो देखिए स्टार्ट करते हैं तो दोनों जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े से वोलेटाइल होती है कैटेगरी। ये जो दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत ज़्यादा टाइम पुराने नहीं हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5.5 ईयर्स पुराने ही हैं। जनरली हमें ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा हिस्ट्री पता हो, डेटा पॉइंट ज़्यादा हो, जिसमें हमारे पास बुल एंड आपके पास जो बेयर जो आपकी साइकिल होती है उससे वो निकल गए हों और पास कर गए हों। अगर हम आगे बात करें तो अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड साइज देखें तो आपका कैनरा रोबेको को थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका ऑलमोस्ट 9,400 करोड़ रुपीज़ का है। वहीं टाटा स्मॉल कैप इज क्लोज टू 6,200। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कैनरा रोबेको ने काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, ऑलमोस्ट 92 स्टॉक्स हैं, क्योंकि उसका एयूएम भी ज़्यादा है तो मे बी वन स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप्स। जनरली स्मॉल कैप्स फंड्स ऐसा करते हैं कि अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। और वहीं पे आपके पास टाटा स्मॉल कैप इज क्लोज टू 51, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका टाटा स्मॉल कैप हो जाता है, जो इसको एलिमेंट ऑफ थोड़ा सा वोलेटिलिटी दे सकता है। बाकी अगर एलोकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 92 स्टॉक्स हैं, इसलिए कैनरा रोबेको का एलोकेशन आपका लार्ज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स तीनों में है, इवन दो स्मॉल कैप्स के अंदर लार्जली है। एंड टाटा स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी देखिए कंट्रास्टिंग है कि आपका लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मिड एंड स्मॉल, यानी कि स्मॉल के अंदर 86। यानी कि अगर आपको पूरा का पूरा लोकेशन ऑलमोस्ट इसके अंदर जैसा वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो हम देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप का कम है, विच इज़ गुड। अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करें यहाँ पे तो देखिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर किया तो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्फा की वैल्यू आपकी टाटा की बेटर है, बीटा ऑफ कॉस्ट वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी टाटा की बेटर है। शार्प एंड ऑर्डिनरी रेशो भी अगर आप देखेंगे तो शार्प रेशो यानी कि आपका वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ज़्यादा, क्योंकि शार्प रेशो का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। हायर द वैल्यू बेटर इट इज़, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप बेटर है। लेकिन जब रिटर्न्स अगर हम दूसरा पैरामीटर देखें विच इज़ द सॉर्टिनो रेशो, यानी कि मार्केट जब रिस्की होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है, तब आपके रिटर्न्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको मार्जिनली अगर आप देखेंगे तो बेटर है। यानी कि देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे अभी तक लगा दोनों फंड्स के उसके अंदर, इफ अदर देन दैट कि थोड़ा सा एक फंड जो है कंसनट्रेटेड है आपका टाटा, लार्ज कैप का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है उस पर्टिकुलर फंड के अंदर, विच इज़ दी टाटा स्मॉल कैप। आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी कितनी ज़्यादा है कि आपके सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, विच इज़ योर फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर द टॉप 3 सेक्टर्स। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें स्पेशली जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं कैनरा रोबेको के अंदर हम देखिए आए तो KEI इंडस्ट्रीज, जो आपको पता है वायर केबल्स की कंपनी है, बहुत स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स दी हैं, वो हाईएस्ट एलोकेशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे एलोकेशन इज जस्ट अंडर 3%, क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। देन वी हैव MCX, केन्स टेक्नोलॉजी, वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वी हैव इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टीटागढ़ वैगन्स, ग्लोबल हेल्थ, BSE, वी हैव सन फार्मा, वी हैव KEC इंटरनेशनल। तो इसके अंदर कंपनी स्मॉल कैप्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, इसके अंदर ऑफ कोर्स स्मॉल कैप फंड है। टॉप 10 एलोकेशन आपकी कैनरा के अंदर आपने देखा तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, यानी कि टॉप 10 के अंदर ही जो फंड की एलोकेशन है वो लेस देन 2% हो गई है। वहीं टाटा की अगर हम बात करें तो देखिए कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे। बैसफ इंडिया की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4% एलोकेशन है। देन वी हैव क्वेस्ट कॉर्प, गुजरात पीपापेव, IDFC, रैडिको खैतान, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इलेंटास, रेडिंगटन, टाइम टेक्नोप्लास्ट, कीस्टोन रियल्टर्स, ये इसकी टॉप 10 आपकी एलोकेशन हो जाती है ना। देखिए अगर फाइनली अगर हम बात करें तो हम रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका मार्जिनली टाटा स्मॉल कैप 1 ईयर जो कि एक स्मॉल ड्यूरेशन है, एंड 5 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो ऑफकोर्स दोनों के अंदर ही सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट इज़ क्लोज टू 274% जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हैं। तो देखिए दोनों फंड्स को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा देखिए डिफरेंस नहीं है। दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने जो है आपके सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स नहीं है, रिस्क पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा आपको किस फंड हाउस के अंदर एलोकेशन करनी है और उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप स्मॉल कैप के अंदर करें, इन्वेस्ट करें, तो देखिए रिटर्न्स तो किसी के फंड के अंदर भी बन सकते हैं, लेकिन लार्जली प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो होते हैं किसी भी साइकिल से कोई भी फंड अंडर परफॉर्म करता है तो फटाफट से उसको बंद करके दूसरे फंड में डाल देते हैं, या फिर 3-4 फंड ले लेते हैं स्मॉल कैप के अंदर ही, जबकि उनके जो वैल्यू होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे आप टाटा लें, कैनरा लें, SBI लें, एक्सिस लें, कोई सा भी फंड लें, लेकिन रिटर्न्स तब बनते हैं जब आप किसी
भी कैटेगरी के अंदर या किसी भी फंड के अंदर थोड़ा सा लंबे टाइम के अंदर रहते हैं, उसको कंपाउंडिंग का टाइम होने देते हैं रादर देन चेस करना रिटर्न्स को। क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ कि पास्ट के रिटर्न्स आपके फ्यूचर के रिटर्न्स को गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा फंड ऑफ कोर्स लेना है जो बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर हो। अगर उतना भी कर रहा है तो मार्जिनली अगर कोई फंड किसी एक टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, हाई परफॉर्म कर रहा है, तो इतना ज़्यादा आपको चेज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कन्विक्शन जिस फंड के अंदर एक बार बना लिए उसको रखिए। हाँ, अगर वो 2-3 साल या लेट्स सपोज 4-5 क्वार्टर्स अंडर परफॉर्म किया जा रहा है तो मे बी आप एलोकेशन को चेंज करके किसी और में डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको कोई और डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अंटिल देन थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते अगर चैनल पे सब फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।